हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है। 2024 टू 25 की मैथ्स की बुक है, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रखा। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। 21 तक के क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें कवर कर सकते हैं। बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चन अक्सर इसी में होते हैं, तो कीबोर्ड और बोर्ड देने से पहले आप इन्हें ज़रूर कवर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। A petrol tank is a cylinder of base diameter 28 centimeter and length 24 centimeter, fitted with conical end each of 28 centimeter diameter and length 9 centimeter. Determine the capacity of the tank. कह रहा एक टैंक है जो सिलेंडर की शेप का है और उसके दोनों साइड में ना कॉनिकल एंड्स हैं, मतलब कोन लगे हुए हैं। और आपको यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है, डायमीटर लेंथ वगैरह सब चीज़ गिवन है। आपको कैपेसिटी निकालनी है, मतलब पूरे टैंक की वॉल्यूम निकालनी है। कैसे करेंगे? पहले अगर मैं यहाँ पर एक बार वो फिगर ड्रॉ कर दूं, ऐसा कुछ मेरे पास ये सिलेंड्रिकल टैंक था। इसके इस साइड भी एक कोन लगा हुआ है और इसके इस साइड भी एक कोन लगा हुआ है। ठीक है। डायमेंशंस मुझे क्या क्या गिवन है? डायामीटर गिवन है मुझे सिलेंडर का, तो उससे मैं रेडियस ऑफ सिलेंडर निकाल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू में 28 गिवन है, तो यहाँ से रेडियस निकल गई। तो 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ सिलेंडर मतलब हाइट हो गई वो। तो वो आपके पास गिवन है 14। एक बार देख लेते हैं, सॉरी 24 गिवन है, 14 नहीं है। तो ये आपकी हाइट आ गई। क्लियर। अब अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन की भी मुझे लेंथ गिवन है यहाँ पर 9 और डायमीटर 28 ही है। तो लेंथ ऑफ कोन मुझे गिवन है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर रेडियस आ जाएगी मेरे पास, रेडियस ऑफ कोन। तो 28 है, 28 डिवाइडेड बाई 2 तो 14 ही आएगी सेम। अब मुझे टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दोनों साइड पे दो कोन है, एक एक साइड पे एक है ना, तो 2 से हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि पाई की वैल्यू सेम है और आर की वैल्यू सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एच डैश ले लिया, एच प्लस 1/3 एच डैश। कि एच दोनों के अलग अलग है, उसका 9 है और सिलेंडर का 24 है। तो ये हो गया 22/7। आर की वैल्यू है 14, तो 14 रख दिया। एक एच है 24 और दूसरा एच है आपके पास 9। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने इससे कट कर दिया 2 पे, तो 44 इंटू 14 आ गया। इसको इससे कट कर दिया 3 पे, तो यहाँ पर 24 प्लस का 3 आ गया, 27 हम इसको कह सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 44 को, 14 को और 27 को, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 16632। आप चाहो तो इनकी अलग अलग भी निकाल सकते थे और फिर ऐड कर सकते थे, और आप चाहो तो इनकी एक साथ निकाल लो। अगर एक साथ निकालोगे तो कॉमन ले सकते हो और कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके पास इजी हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ रह गई यहाँ पर, 2 से इंटू नहीं किया था क्योंकि दो कौन थे आपके पास यहाँ पर, है ना। तो ये 2/3 मैंने ले लिया यहाँ पर अंदर इंटू करके, तो इसको भी 2/3 ले लेते हैं। 2 से मैं इंटू करना भूल गई थी। 3 2 जो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ गया 6। अब यहाँ आ जाएगा आपके पास 30। अब इंटू कर लो आप इनको, 44 इंटू में 40 और इंटू में 30, तो आपके पास 18480 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपके पास? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। कह रहे एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, जिनकी हाइट और बेस जो है ना वो दोनों सेम है। तो आपको उनके वॉल्यूम की क्या करनी है, रेशियो निकालनी है।
तो पहले आपको उन तीनों की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर की। तो वो यहाँ निकालते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन, जो मेरे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और तीसरा मेरे पास था हेमिस्फीयर। तो फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो मेरे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वो मुझसे यहाँ पर कह रहा था इन तीनों के वॉल्यूम्स की रेशो निकालनी है, जबकि इनका बेस और हाइट वगैरह जो है वो सब चीज़ सेम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रेशो में लिख लेते हैं, यहाँ पर रेशो निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ लिखा पाई आर स्क्वायर एच रेशो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर रेशो 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो पाई से पाई तो तीनों में ही कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पर एक आर बचा एच रेशो एच, और यहाँ पर बचा आर। ठीक है। और इसके साथ 1/3 भी बच रखा है, वो भी लिख दो 1/3 एच, और यहाँ पर बचा आपके पास 2/3 आर। वो कह रहा था सेम बेस और सेम हाइट है, तो फिर मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो आर है वो एच के ही तो बराबर होगा। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ एच रेशो 1/3 एच रेशो 2/3 आर की जगह भी एच लिख देती हूँ। अब एच से एच भी कट गया, तो आपके पास बचा 1 रेशो 1/3 रेशो 2/3। डिनोमिनेटर अगर मैं सबके सेम कर लूँ तो 3 रेशो 1 रेशो 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 23, जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फिकल एंड्स। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपसे क्या कह रहा है, एक सॉलिड है जो सिलेंडर की शेप में, जिसके साइड में ना दो हेमिस्फिकल एंड लगे हुए हैं, उसके एंड में हेमिस्फिकल पार्ट है। उस सिलेंडर की पूरे सिलेंडर की हाइट है 20, और जो सिलेंडर है ना उसका जो डायमीटर है वो 7 है। आपको क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है और कुछ नहीं करना पूरे सॉलिड की। तो अगर आप दोनों की वॉल्यूम्स को ऐड कर दोगे, इसकी सिलेंडर की और दोनों हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को, तो आपका ईजिली आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 24 है ये हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर बना लिया, और ये मेरे वो हेमिस्फिकल एंड हो गए दोनों साइड पे। इस पूरे की मुझे हाइट दे रखी थी 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और साथ साथ मुझे डायमीटर दे रखा था सिलेंडर का, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैंने इसकी क्या की, यहाँ पर रेडियस निकाल ली, जो कि मुझे फॉर्मूले के टाइम पे चाहिएगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर मेरे पास कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, 3.5 जो हो जाएगा। अगर आप देखो तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी यही होगी सेम, क्योंकि वो उसके एंड में ही लगे हुए हैं दोनों साइड पे। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ लिख देते हैं, तो वो भी आपके पास 7/2 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर। अब आपको मेन है हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है, क्योंकि उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको एच चाहिएगा वहाँ पर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आप निकालोगे कैसे, टोटल आपके पास 20 है, इसमें से इतना जो ये पोर्शन है ये 7.2 उनकी जो रेडियस थी हेमिस्फीयर की, तो वही होगी ना हाइट भी। तो वो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस कर दिया। तो 20 माइनस 14/2, तो 20 माइनस 7 किया तो 13 सेंटीमीटर आ गया। बस अब तो आप इसकी वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हो। तो अगर मैं अपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करूं, तो वो मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। यही है ना। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दिया, इसको भी चेंज नहीं किया। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर की जगह मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख सकती हूँ,
क्योंकि दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर को बनाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने यहाँ से पाई कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h प्लस 4/3, एक आर बचा, ठीक है। पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर मेरे पास 7/2 था, दोनों का सेम था इसलिए कॉमन लिया है। ये सिलेंडर की हाइट है जो कि 13 थी, तो वही लेंगे, और इसका आर था 7/2, ठीक है। यहाँ तक 7 से 7 कट गया, इसको इससे काट दिया 11, तो ये आ गया 77/2। इसको इससे काट दिया 2, तो यहाँ आ गया 13 प्लस 2 7 जा 14/3। डिनोमिनेटर को सेम कर लेती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 39 प्लस का 14/3, तो 77/2। 39 में आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे तो 53 मल्टीप्लाई का, और अपॉन में आ जाएगा 3 आपके पास। क्लियर। बस अब आपको कुछ नहीं करना, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्योंकि ये एक टेबल में किसी के में भी नहीं आते। तो 77 को मैंने 53 से इंटू कर दिया, तो 4081 आ गया, और 3 2 6 आ गया। अब मैंने इसको क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर मेरी सॉलिड की वॉल्यूम निकल गई सेंटीमीटर क्यूब में, अप्रॉक्स में निकली है ये, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ अप्रॉक्स। क्लियर। ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24, जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 हमारे पास यहाँ पर। द डायमीटर ऑफ अ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर इज 64 सेंटीमीटर। If we take 500 complete revolution to level a playground, determine the cost of leveling it at the rate of 30 पैसा per square meter। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि एक रोलर है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 64 है, और उसका डायमीटर दे रखा है 120 है। अगर वो 150 रेवोल्यूशंस लेता है पूरे एक प्लेग्राउंड को लेवल करने में, तो बताओ कितने पैसे लगेंगे अगर 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है तो। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ डायमीटर दे रखा है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया रेडियस ऑफ अ रोलर। रोलर का मतलब समझते हैं ना आप, जिससे आपने देखा होगा नॉर्मली रोड वगैरह जिससे बनती है वो, तो उसका साइडों के जो ये सर्कल्स होते हैं, जैसे ये है रोलर मान लो, तो ये सर्कल्स तो टच ही नहीं होते, सिर्फ बीच बीच का ये पोर्शन टच होता है ना। तो मैं यहाँ पर डायमीटर अगर दे रखी है कितनी है, 64 है। द डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर इज 64, तो इसका मतलब 64 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 32 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद मुझे हाइट दे रखी है यहाँ पर 120, तो हाइट आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 120। अब एरिया कितना कवर्ड होगा एक रेवोल्यूशन में, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, तो वो हो जाएगा आपके पास सरफेस एरिया, CSA हो जाएगा उसका, CSA ऑफ रोलर, क्योंकि बीच का तो वो ये साइडों का तो टच ही नहीं होता ना, तो CSA होता है 2πRH। तो 2 इंटू में 22/7, R आपने निकाला था 32, H आपके पास था 120, ठीक है ना। अब अगर ये कट हो रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं कट हो रहा तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड इजीली कर सकते हो, पर ये कट नहीं हो रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 44 हो गया, 2 इंटू 22, और 32 को मैंने 120 से इंटू कर दिया, तो 3840 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 ऐसे ही है। अब मैंने यहाँ पर 44 से इसको पहले इंटू कर दिया, फिर एक ही बार डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है, तो मेरा आंसर अप्रॉक्स में आ रहा है 24.137.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरे पास एक का आया, एक रेवोल्यूशन का। आपसे बोला गया था उसने 500 रेवोल्यूशंस लिए हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रेवोल्यूशंस। तो कितना एरिया होगा, 500 को इससे इंटू कर देते हैं, ठीक है ना।
तो 24,137.14 ये मेरे पास अप्रॉक्स में आया हुआ है, मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लिए हैं। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 12068,570 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें, आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है आपके पास 30 पैसा। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन आई है वो तो सेंटीमीटर में आई है। अब सेंटीमीटर से मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ पर मीटर में जाऊँगी। तो मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 सेंटीमीटर है, इसलिए 2 बार 100 से डिवाइड किया। तो एक जीरो से एक जीरो तो कट हो गई, यहाँ पर 3 जीरो बची, तो 1 2 3, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 1206.857 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया। ठीक है, इसको मैं अप्रॉक्स में ले लेती हूँ, 1207 अप्रॉक्स में ले लिया ये मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालते हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी आपके पास 30 पैसा, यही थी ना। अब अगर आप अपना आगे देखें, आपको कितने की निकालनी है, 1207 मीटर स्क्वायर की निकालनी है। तो 1207 इंटू में 30 पैसा। ठीक है, आप चाहो तो पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर लो, तो 30/100 कर दो, तो 0 से 0 कट गया। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1207 इंटू में 3, तो 3621 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास आ जाएगा ₹362.1। इतनी कॉस्ट लगेगी पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने में। क्लियर है? ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहे द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37। आपको रेडियस और हाइट का सम दे रखा है एक सिलेंडर में 37। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 1628, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम आपको निकालनी है, आपको टीएस से दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो चलिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली बात, टीएसए ऑफ सिलेंडर होता क्या है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे को गिवन है। यहाँ पर उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr, ब्रैकेट में होता है r+h। अब टीएस से मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहाँ पर 1628 गिवन है। ठीक है, 2πr ऐसी है। एक इंफॉर्मेशन और गिवन थी, रेडियस और हाइट का सम गिवन था 37। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ r+h, मुझे 37 गिवन है, तो मैंने यहाँ 37 लिख दिया। ठीक है, तो 1628 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इंटू में 37। अब यहाँ से मैं अपना r फाइंड कर सकती हूँ, 7 को इधर ले आई, और 2 इंटू में 22 इंटू में 27 नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड के हो गए सब। अब आप कट कर लो, 1628 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इजीली, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 814 आ गया। अब अगर 814 37 से जा रहा है तो डिवाइड करके देख लो, 22 पे जा रहा है ये, 22 को 22 से कट कर दिया, तो r मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। मेरे को क्वेश्चन में गिवन था r+h 37 सेंटीमीटर है, तो जब मेरे पास r 7 निकल गया तो मैं यहाँ से अपना h निकाल सकती हूँ। तो h मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37 माइनस का 7, तो वो आ जाएगा मेरे पास 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मुझे वॉल्यूम निकालनी थी, तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाली, तो वो होती है मेरे पास πr² में h। पाई की जगह 22/7, r की जगह 2/7 और h की जगह 30 आ गया। 7 से 7 कट हो गया। अब 22 इंटू में 7 और इंटू में 30, यही बचा। बस तीनों को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4620 सेंटीमीटर क्यूब मेरी वॉल्यूम निकल के आ गई। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए 26 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहे अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। नीचे शायद आपको फिगर दे रखी है, ये रही।
मैं आपसे क्या कह रहे हैं, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर बट बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent and actual capacity of the glass. देखो कह रहा है एक जूस सेलर है जो अपने कस्टमर्स को ग्लास में क्या करता है, जूस को सर्व करता है। तो उसका आपको सिलेंड्रिकल जो ग्लास आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है, तो उसका आपको इनर डायामीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन जो ग्लास का बॉटम है ना उसमें क्या है, इस हेमिस्फेरिकल एंड वो लगा हुआ है, इससे क्या है ग्लास की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब कम जूस आएगा। तो हाइट ऑफ द ग्लास आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको अपेरेंट और एक्चुअल दोनों कैपेसिटीज बतानी है उस ग्लास की कितनी होगी, ये आपके पास फिगर दे रखी है। क्लियर? चलिए यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर 27 को। सबसे पहली बात, अपेरेंट कैपेसिटी क्या होगी यहाँ पर ग्लास की, जो वॉल्यूम है उस सिलेंडर की पूरी वही होगी, है ना। तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती क्या है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आर और एच की अगर हम बात करें, पाई की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बोलिए आपको 3.14 लेनी है, ठीक है। डायमीटर मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखा था, हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो पाई की जगह मैंने 3.14 लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे पास डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 2.5 हो जाएगी और हाइट 10 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने निकाल दिया, आर कैसे निकाला है 5/2 करके, तो 2.5 आ गया, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया 100 आ गया, इस 10 से ये 10 कट हो गया, तो 314 इंटू में 25 इंटू में 25 और डिवाइडेड बाय हो गया आप पे 100 इंटू में 10। इसको 5 से काटा 2 पे, इसको काटा 5 पे। अब 314 को भी मैं 2 से कट कर सकती हूँ आसानी से, जो कि ये कट हो रहा है, तो यहाँ पर कट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 157। 5 से मैंने इसको कट कर दिया तो ये 20 पे कट हो गया, इसको 5 से काटा 5 पे, इसको काटा 4 पे, तो 157 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 4 बचा, ठीक है ना। तो 157 को मैंने 5 से इंटू किया और मैंने क्या किया, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम थी ना। तो ये तो मेरी आ गई अपेरेंट कैपेसिटी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्चुअल कैपेसिटी की, क्योंकि उसने दो चीज़ें मुझसे पूछी थी, अब एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी, क्योंकि उसमें एक हेमिस्फीयर एंड भी लगा हुआ है जिससे उस ग्लास की कैपेसिटी कम हो गई है थोड़ी। तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास कैसे निकालेंगे, तो जितनी भी मेरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आई है मैं क्या करूंगी, उसमें से वो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को माइनस कर दूंगी, तो पता चल जाएगा उस ग्लास की अब कितनी कैपेसिटी है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने 196.25 अभी ऊपर फाइंड किए, तो आपको दोबारा उसको फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 196.25 माइनस 2/3, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 2.5 3 बार लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट हटा के यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर भी 10 आ गया और यहाँ पर भी 10 आ गया, तो मैंने इसको ले लिया 196.25 अपॉन में 100, पॉइंट हटा दिया। अब कट हो रहे तो आप कट कर देना, नीचे 100 ज़रूर छोड़ देना ताकि आप इजीली उनको सब्ट्रैक्ट कर सको। अभी फिलहाल मैं लिख रही हूँ एक बार, ये 100 ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी के इन 10 से इनको कट करते हैं। 5 से इसको काटा और इसको काटा, फिर 2 से इस 2 को काट दिया, अब 5 से इस 10 को काट दिया, 2 आ गया, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 153, जैसे आपने यहाँ पर ऊपर कट किया था 157, सॉरी 3 ही 7 आएगा, ठीक है। अभी आपके पास बचा 19625 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 157
इनटू में 2 25 बच रखे हैं, नीचे एक 3 बच रखा है, एक 100 बच रखा है और एक 10 बच रखा है। तो इसको भी 5 से कट कर दो और इसको कट कर दिया। अब 157 तो कट नहीं होगा, तो अब आप उसको छोड़ सकते हो। तो अब अगर आप यहाँ पर इंटू करते हो तो 157 को 5 और 25 दोनों से इंटू किया तो 19625 ही आएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास 6 इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो 3270.8 आ रहा है, नीचे का 100 ऐसी है। मैं 100 इसलिए नहीं हटा रही ताकि मैं उनको ईजिली माइनस कर सकूं, अगर सेम डिनोमिनेटर होंगे तो माइनस आसानी से हो पाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 16354.2 डिवाइडेड बाय 100। मैंने न्यूमरेटर्स को माइनस कर दिया क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर सेम थे। अब नीचे 100 है तो ये 0.2 डिजिट पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गई एक्चुअल कैपेसिटी ग्लास की। क्लियर हो गया, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसलिए कैलकुलेशन करके दिखा दिया, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशंस होती हैं तो कई बार आप लोगों को डाउट रहता है कि मैम कैसे सॉल्व किया है, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, चलिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 27 भी हमारा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। यहाँ पर इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ hollow hemispherical vessel are 12 centimeter and 16 centimeter respectively. If the cost of painting 1 square centimeter of a surface area is ₹5, find the total cost of painting the vessel all over. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, एक आपके पास हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर, जिसके अंदर की और बाहर की दोनों के डायमीटर्स आपको गिवन है। अगर आपको इसको पेंट करना है तो वो आपसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5 रुपये। अगर आपको पूरा वेसल पेंट करना है तो बताओ कितनी कॉस्ट लगेगी। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है यहाँ पर। चलिए इसको यहाँ पर करते हैं, पहले एक फिगर इसकी बना लेते हैं हम। देखो कुछ ऐसी फिगर बनेगी, ठीक है, यहाँ पर भी एक आ जाएगा क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमीटर्स आपको गिवन थे इसीलिए। तो अगर हम यहाँ पर पहले उनकी रेडियस निकाल लें तो एक्सटर्नल डायमीटर है आपके पास 16 और इंटरनल है 12। यहाँ लिख देते हैं इंटरनल रेडियस, मतलब जो ये अंदर छोटा सा सर्कल है इसकी रेडियस आ जाएगी 12/2 6 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी 16/2 मतलब 8 सेंटीमीटर। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद ही आप कॉस्ट निकाल पाओगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr², ये बड़े वाला जो होगा r, ठीक है, प्लस 2πr² छोटे वाला, अब प्लस जो इनके बीच का है तो πr² माइनस r², जो ये सर्कल है बीच का अंदर का जो एरिया रह जाएगा वो। ठीक है ना, ये मैं शेड कर देती हूँ। क्लियर, अब मैंने क्या किया, यहाँ से पाई कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि 2 फिर सब में कॉमन नहीं आ पाएगा, तो कैसे आप कॉमन लोगे यहाँ पर, और वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। तो ये हो जाएगा 2r² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2r² प्लस r² माइनस r²। ठीक है ना, इसे एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। पाई था 3.14, 2r² मतलब बड़े वाला r, तो वो एक्सटर्नल रेडियस के लिए, छोटे वाला r इंटरनल के लिए, तो 8 इंटू में 8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू में 6 इंटू में 6 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है ना यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 314/100। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 8 जा 64, 64 को 2 से इंटू किया 128, 6 6 जा 36, 36 को 2 से इंटू किया 72, 8 8 जा 64 माइनस 6 6 जा 36। क्लियर, तो ये हो गया 314 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर 128 में 72 को प्लस किया 200, 200 में 64 को प्लस किया 264, उसमें से 36 को माइनस किया तो 228 आ गया।
आप चाहो तो डायरेक्ट इंटू करके डिवाइड कर लो, वो ज़्यादा आसान रहेगा, और कट करना चाहो कट कर सकते हो। 228 इंटू में 314 कर लो, तो 71592 डिवाइडेड बाय 100, तो एरिया निकल गया 715.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर मुझे क्वेश्चन में एरिया नहीं, मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी थी। उसने मुझे बोला था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5 रुपीज़ है। तो चलो यहाँ निकालते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अब। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है आपके पास ₹5। तो 715.92 की कितनी होगी, 715.92 इंटू में 5 कर दोगे तो आपके पास रुपीज़ में आ जाएगा 3579.6। ये आपकी पूरे उस वेसल को पेंट करने की कॉस्ट आ गई। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 है अब हमारे पास यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सुरेश डिसाइडेड टू डोनेट कनवास फॉर 10 टेंट्स कॉनिकल इन शेप with base diameter 14 meter and height 24 meter to the center for handicapped persons welfare if the cost of 2 meter square। देखो यहाँ थोड़ी सी करेक्शन है क्वेश्चन में, तो मैंने वो ऑलरेडी पहले से कर रखी है, ठीक है, तो आप ये इसको भी अपने बुक में करेक्ट कर लेना। वाइट कनवास इज ₹40, फाइंड द अमाउंट बाई विच सुरेश हेल्प द सेंटर। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास। इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक जना है सुरेश, उसने क्या किया है, कुछ कनवास डोनेट किए हैं जो कोनिकल शेप के हैं। 10 कोनिकल टेंट्स उसने एक तरीके से डोनेट किए हैं। किन लोगों को दिए हैं, जो हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं उन्हें दिए हैं। अब वो आपसे कह रहा है अगर 2 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 40 रुपये है, तो बताओ उसने टोटल कितनी मदद की पैसों से उन हैंडीकैप पर्सन्स की। तो पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक कनवास का मतलब एक कोनिकल टेंट का एरिया क्या था, है ना। कोनिकल टेंट आप समझते हो ना, कुछ इस शेप का जो बना हुआ होता है। तो इसका एरिया पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ 1 कोनिकल टेंट। 1 कोनिकल टेंट का एरिया क्या होगा, πr_l, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपको गिवन है हाइट और डायमीटर। डायमीटर 14 है और हाइट 24 है, मतलब h आपको 24 दे रखा है, d आपको 14 दे रखा है। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 7। पर मेरे पास फॉर्मूला है πr_l। तो l निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में h² प्लस में r²। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब 24 का स्क्वायर 576, ये हो जाएगा 49। तो दोनों को प्लस करोगे तो 6 to 5 आ जाएगा। एल आपके पास कितना आ जाएगा, 25 मीटर। पाई की जगह पर मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की जगह आर की वैल्यू और एल की जगह एल की वैल्यू। ये तो कट हो गया। तो 22 इंटू में 25 आपके पास बचा। अगर आप इन दोनों को इंटू कर दोगे तो एक कोनिकल टेंट की आपके पास क्या आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, वो आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर एरिया निकाल सकती हूँ 10 कोनिकल टेंट का। तो इसको 10 से इंटू कर देंगे तो वो आ जाएगा 5500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो कह रहा था 2 मीटर स्क्वायर के लिए आप 40 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पे करोगे, 40/20। और 5500 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पे करोगे, 40/20 इंटू में 5500, ठीक है ना। इसको इससे काट दिया, 20 आ गया। तो 3 0 तो ऐसे ही लगा दी, 5 2 जा 10 और 1 11। तो 1,10,000 रुपीज़ आ गई, जो सुरेश जो है वो पे करेगा। मतलब इतने अमाउंट की वो हेल्प करने वाला है उन लोगों की। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब एज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर द कोन इज कर्व्ड आउट। कह रहे एक क्यूब है, उसमें से आपने क्या किया, कोन को निकाल लिया, जितना मैक्सिमम एरिया से आप निकाल सकते थे वो आपने निकाल लिया है। अब आपके पास जब आपने उस कोन को निकाल लिया तो क्यूब का जो बाकी का पोर्शन बच गया है उसका सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? अगर आप यहाँ देखो
तो सिर्फ क्यूब की एज दे रखी है, मतलब क्यूब की साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर और कुछ भी नहीं गिवन है। क्लियर हुआ? करेंगे कैसे अब आप यहाँ देखो, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर वो एक क्यूब बना लिया। ठीक है, इसमें से मैंने कोन को निकाला है, जितना भी मैक्सिमम मैं निकाल सकती थी वो मैंने यहाँ निकाला। तो सबसे पहली बात तो जो क्यूब की साइड है वो जो कोन है उसका डायमीटर बन जाएगी, बन जाएगी ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायमीटर ऑफ कोन कितनी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब की साइड 14 थी। तो मैंने यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लिया। तो रेडियस ऑफ कोन मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट भी 14 ही होगी कोन की, क्योंकि वो कह रहा था मैक्सिमम हाइट का निकाल सकते हो आप, तो जितनी ये साइड होगी उतने ही निकाला होगा, और क्यूब की तो सारी साइड सेम होती है, तो इसकी हाइट भी 14 ही होगी। अब जब आप इसे कट करोगे, इसको निकालोगे, तो एक सर्कल वाली शेप तो ऊपर बच जाएगी और नीचे कुछ ऐसी वी सी शेप रह जाएगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकालेंगे हम, जो आपके पास एरिया है क्यूब का, टीएसए ऑफ क्यूब, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, एक तो ये सर्कल वाला एरिया जो ऊपर शेप में आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल वेयर कोन कर्व्ड आउट, जहां से कोन निकाला है। दूसरा आप क्या करोगे इसमें, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट मत लगाना, यहाँ पर आप प्लस कर दोगे यहाँ पर एलएसए ऑफ कोन। अब ये आया कैसे, वो यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहली बात, जब आपने उसमें से क्यूब को निकाला, क्यूब में से कोन को निकाला, तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये गोला रह गया होगा, ये तो वी शेप ऐसी ही दिख रही होगी। मतलब अब अगर आप दोबारा से अपना यहाँ पर मैं एक बार क्यूब बना दूं, तो आप देखोगे ऐसी कोई वी शेप रह गई होगी, है ना। तो इसका मतलब वो तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब टीएसए ऑफ क्यूब आपके पास होता है 6a² जो कि आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और एलएसए ऑफ कोन होता है πrl। एल यहाँ पर आपको नहीं पता, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड करना सीखा था कि एल कैसे निकालते हैं। h² + r² का अंडर रूट होता है ना। तो चलो निकाल लेते हैं। h मेरे पास कितना है 14 है, 14 का स्क्वायर, r मेरे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 196 + 49 अंडर रूट में। तो यहाँ से मैंने अपना एल फाइंड किया, तो 9 + 6 15 हो गया, 10 और एक 5 245 आ गया। ये मेरे पास रूट में 245 आया। अगर आप यहाँ पर देखो तो 245 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होता ना। तो इसका मतलब आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 245 के आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 5 की टेबल में जाता है ये आसानी से, तो हम इसको 5 की टेबल से पहले भेज देते हैं। तो 5 4 जा आपके पास 20 हो जाएगा, 5 9 जा 45। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ एल को यहाँ पर 7√5, क्योंकि एक 7 तो बाहर आ जाएगा ना, तो 7√5 लिख सकती हूँ। ए का मतलब यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया, 14 × 14। पाई का मतलब 22/7 लिख दिया। आर का मतलब 7√5, सॉरी आर तो मेरे को 7 गिवन ही है, इंटू 7। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एल की जगह 7√5। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कट कर, ये वाला 7 से 7 कट किया, तो अगर आप देखो 14 × 14 इंटू में 6 करो, तो आपके पास 1176 आएगा। माइनस 22 को आपको क्या करना है, 7 से इंटू करना है, तो 154 आ जाएगा। प्लस देखो 22 को 7 से इंटू कर दो, 154 आ जाएगा, और √5 आपके पास ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, प्लस का 154 √5 आप ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि उसके साथ रूट लगा हुआ है। बाद में आप चाहो तो उसमें रूट की वैल्यू रख सकते हो, नहीं तो आप उसको ऐसे भी छोड़ के आ सकते।
तो मैंने जब माइनस किया तो मेरे पास 1022 आ गया। फिलहाल के लिए मैंने इसको यहीं पर ही छोड़ दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास TS से आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया उस रिमेनिंग सॉलिड का, जो हमने क्यूब में से एक कोन को निकाला था उसका। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 30। तो आज हम 30 तक के क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट हो गए हैं। 7 to 8 क्वेश्चन इस चैप्टर के रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और चैप्टर्स इसी बुक के इस चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन्हें कवर कर सकते हैं। थैंक यू।